ये भिखारी इधर आ, सुबह से भीख मांगने घर के सामने क्यों आ जाता है? ऊपर वाला तेरा पैर हाथ तो दिया है, जाके मेहनत करके कमा के खा। सुबह सुबह आके डिस्टर्ब करता है, तू भीख मांगता है, चिल्लाते रहता है, थाली बजाते रहता है। हम सोएंगे या तेरे को भीख देने आएंगे? सबसे पहले जो ऐसा बात करता है ना भिखारी के साथ, उनकी भी इज्जत होती है, वो भी एक इंसान है, उनकी भी मान सम्मान है। और मैं कहता हूं आपसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है, हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। हम तो उनसे बड़े बड़े भीख मांगते हैं। ये तो हमारे पास जरूरतमंद का काम करने के लिए भी तैयार रहते हैं और हमारे पास वही हाथ फैलाते हैं, जो हमारा मर्जी होगा वही देते हैं, उससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन हम जिस जगह भीख मांगते हैं, हजारों बात सुनना पड़ता है, हजारों ताना सुनना पड़ता है, हजारों गाली भी सुनना पड़ता है, तब जाके हमको भीख मिलता है। हजारों रिक्वेस्ट करने के बाद भी तब जाके भीख मिलता है हमको। हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। जो भिखारी को भिखारी कहता है, उससे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। भिखारी एक्चुअली में वो आपको सताने के लिए भीख नहीं मांगता है। हालांकि उसका परिस्थिति, प्रॉब्लम, उसका कुछ ना कुछ तकलीफ होगा, इसलिए वो भीख मांगता है। आपको है, आपसे हो पा रहा है तो दे दीजिए, नहीं हो रहा है तो हट जाइए। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। हर भिखारी का काम है, जाते रहेगा, हर दरवाजे के पास ठकर ठक मारता रहेगा। कोई दिया तो खुशी, नहीं दिया तो दुखी में चले जाता है। लेकिन हम जो भिखारी बन के भीख मांगते हैं, क्या कभी जिंदगी में सोचे हो आप हम कितना बड़े भिखारी हैं? ये अगर सोच अगर आपको आ जाता है, जिंदगी में कोई भी भिखारी आपके सामने खड़ा हो के अगर भीख मांगने का हाथ बढ़ा दिया तो वापस नहीं करोगे। ये मैं लिख के देता हूं। उससे निंदा नहीं करोगे, उससे शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप सबसे पहले ही उसको भीख दे दोगे। वो बात मैं आखिरी में बताता हूं। पहले सोचिए एक इंसान का कितना मजबूरी रहता है, तब जाके वो भीख मांगने पे आता है। किसी का खानदानी पैसा है, कोई मजबूरी से आके पहुंच जाता है, भैया 10 रुपए दे दीजिए, 5 रुपए दे दीजिए। उन्हें भिखारी मत कहा करें, वो बेचारा मजबूरी परेशानी से भीख मांगता है। हम जो भीख मांगते हैं ना, कसम खा के बोलता हूं, उससे शर्मिंदा, उससे बदतमीजी, उससे बेहुदागिरी, उससे गाली साला कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। ऐसे भिखारी को अगर भीख नहीं दोगे तो मुंह को पर फेंक के चले जाता है। हम कहां भीख मांगते हैं पता है? शॉपिंग मॉल में भीख मांगते हैं, रेस्टोरेंट में भीख मांगते हैं, ग्रोसरीज यानी कि किराने के शॉप में भीख मांगते हैं, ट्रैफिक पुलिस के पास भीख मांगते हैं, पुलिस स्टेशन में भीख मांगते हैं, कोर्ट के सामने भीख मांगते हैं, वकील के घर में जाके भीख मांगते हैं। वो कौन सा भीख मालूम है? बचा लो, बचा लो। एग्जाम्पल आपको बताता हूं, अगर टमाटो का केजी 10 रुपया है, ये भंडी में जो बेच रहा है रोड पे, वो भी एक गरीब इंसान है। उसके पास जाके आप 8 रुपया लगा लीजिए, 7 रुपया लगा लीजिए, वहां पे फलाना ऐसा मिलता है, वहां पे वो रेट में मिला, यहाँ पे ये रेट में मिलके इनको वैसा नेगोशिएशन करते हैं ताकि हमको आप 2-3 रुपए के लिए भीख मांगते हैं। फिर क्या फायदा? तुम भिखारी को भीख कहते हो? सबसे बड़े तो भिखारी तुम हो। यहां तक अंबानी भी इतना उद्योगपति, करोड़पति होने के बावजूद रिलायंस में जाओ, टमाटो भी बेचता है, 1 रुपया पैकेट का शैंपू भी बेच रहा है। तो सोचिए आप कौन सा इतना बड़े करोड़पति हो गए हैं, भिखारी को भीख देने पे नाराज हो जाते हैं 10-15 रुपया। ये चीज मैं बहुत जगह नोटिस किया तो मेरे दिमाग में लगा ताकि इस बारे में एक वीडियो बना के आप लोगों तक मैसेज पहुंचाऊं, ताकि काफी लोग इसको सुनकर समझदार बन जाएं। जब हम किसी मॉल को जाते हैं, वहां पर रेट कम नहीं हो सकता। जो MRP लिखा है लेके जाओ, सिर्फ ऑफर लगा हुआ रहता है, ऑफर चेक करो, या गेट बाई 1 फ्री रहता है, ले लो। वहां पे किसी को पूछने का ऑप्शन ही नहीं है ये कम करो कि ये ज्यादा करो। वही सब्जी मंडी को जाते हैं तो गोभी पूछते हैं इतना कम कर दो, आलू पूछते हैं इतना कम कर दो, आम पूछते हैं इतना कम कर दो। तो भिखारी तो हुए, हर जगह तो मांग ही रहे हैं हम। कौन जगह नहीं मांगे? जितना भी पैसा रहने पर हम मांग ही रहे हैं। कोई सा भी दुकान में जाओ, शॉप में जाओ, कोई सा भी जगह जाओ, खरीदने जाओ या देने जाओ, फिर भी मांग रहे हैं। तो हमसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है दुनिया में। फिर लोगों को कहते हैं हम भिखारी। भिखारी को भी इज्जत दिया करो मेरे दोस्त। भिखारी भी आपके जरूरत का काम करने के लिए घूमते रहते हैं। वक्त पड़े तो वही भिखारी जो साथ देगा आपको, कोई नहीं देगा। आप जो काम नहीं कर पाओगे वो भिखारी करके देगा आपका। आप जो काम नहीं कर सकते वो भिखारी करके देता है आपका काम। आपका जरूरत का काम जो नहीं हो पाता है भिखारी से करा सकते हैं। ऐसा है सिस्टम दुनिया में। लेकिन इज्जत देना सीखो। अगर आप दोगे तो वापस आएगा, नहीं दोगे चले जाएगा।
तकब्बुर, घमंड है ही रह जाता है, लेकिन आप चले जाते हो। आज से याद रखना, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी जरूरतमंद मांगने आपके पास आ गया, हाथ बढ़ा दिया, उसको इज्जत से मना कर दें, वो चले जाएगा। नहीं है, आराम से बताए, वो चले जाएगा। अगर हो सकता है आपके पास है तो फिर उसे 10 से लेकर 5 रुपये भी देकर अगर भेजेंगे ना, उसके दिल से वहां से आह निकलेगा। और कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं, भिखारी है, 10-10, 5-5 कलेक्शन करके ये तो हमसे ज्यादा कमाता है, इसको क्या जरूरत है। तुम अपना देखो ना, वो कितना मेहनत करता है, वो मेहनत आप करो, नहीं हो पाएगा। वो रोड पे घूम रहा है, आप घूमो, नहीं हो पाएगा। वो फट्टे कपड़े पहन रहे हैं, आप पहन के देखो, नहीं हो पाएगा। फिर उसको कमाने दो। आप जो कर रहे हो आपका काम है, वो जो कर रहा है उसका काम है। देना नहीं देना आपकी मर्जी है, वो मांगना नहीं मांगना उसकी मर्जी है। लेकिन भिखारी जब कोई भी घर के सामने आते हैं, ऐसा निंदा मत करें, उनको इज्जत दे के भेजिए। ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलूंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। डायरेक्ट दिल से इंडिया। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पहले से सब्सक्राइब करके हैं, चेक करिए नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं है तो ऑन कर दीजिए। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करिए, पेज को लाइक करिए और शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए मैसेज पूरे भारत में। डायरेक्ट दिल से इंडिया।